याद दिलाया कि बच्चे योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बनना है। योग बल से कर्मेंद्रिय वश होती है, इसलिए योगी के लिए ही विशेष बताते हैं कि कर्मेंद्रिया कंट्रोल में है। ज्ञानी और योगी में, ज्ञानी को समझ है, लेकिन योगी क्योंकि फिजिकल हो जाता है ना, जब हम योग करते हैं तो हम एक एक घंटा हाथ नहीं हिलाते हैं, दृष्टि एकाग्र होती है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया समझ से होती है, कर्मेंद्रिय करने से होती है। इसलिए जितना योग अच्छा होगा ना, उसकी चंचलता कम हो जाती है। ये कनेक्टेड है, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन। और अगर इसलिए अगर चंचलता है, मतलब चाहे दृष्टि में है, बैठने में है, हाथ हिलाने में है, कोई भी कनेक्शन है, कुछ योग की कमी है। चलो बाबा के शब्द सुनते हैं। 1:5 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यह हद की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घुट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात बार बार पक्की करनी चाहिए? कुछ दिनों से बाबा बार बार फोकस करा रहे हैं। हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। पूरे दिन में मैं आत्मा हूँ, ये कितनी बार याद रहता है? एक शरत करना है, मैं आत्मा हूँ, बिंदु बिंदु बार बार। तो जैसे ही ये फीलिंग आ जाएगी ना, बिंदु, सातों गुण वाली फीलिंग भी आ जाएगी ऑटोमेटिक स्वयं के प्रति। तो आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घूट कर की करो। जितनी जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान बढ़ता जाएगा। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। वह हद की मिल्कियत, कोई के पास 1000, कोई के पास 5000, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबा है, रहत के बच्चे। यहाँ तो बच्चे जानते हैं, हम बेहद के बाप के पास आए हैं, तो बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना। देखो, दोनों इम्पोर्टेंट हो गया ना। लौकिक में लौकिक वर्षा मिलेगा, लेकिन सुख शांति आनंद पवित्रता का वर्षा, ये भी जरूरी है कि नहीं? बिना ये वो उसका एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो इससे ये ले लो, उससे वो ले लो, दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो दिल में आश तो रहती है ना। सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश ही नहीं रहेगी, रहती। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो क्या आए, क्यों आए? बच्चे जितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, नहीं तो यहाँ क्यों आए?
बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल कल हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर क्या हो जाता है? माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। रावण बैठ बच्चों को समझाते हैं, सॉरी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं, वैसे इनको पड़े हैं। किनको? बोलो विवेक भाई। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं, वैसे इनको पड़े हैं। बाबा, इनको मतलब बाबा जब भी इनको बोलते हैं ना, तो बाबा उस शरीर को देख रहे हैं जिस शरीर में आए हुए हैं। इनको, तो इनको पड़े हैं कपड़े। ये तो बाबा है ना। अच्छा, कोई पूछे कि किसके पास जाते हो, क्या कहेंगे? जब साकार में बाबा थे, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। तो शिव बाबा थोड़ी, साकार बाबा भी तो है। अभी भी तो हम क्या कहते हैं, बाप दादा मिलन। ये तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते हैं? अच्छा, क्या लेने जाते हो? रोज रोज क्यों जाते हो? ये तो कोई समझ न सके, कह न सके हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। देखो सत्संगों में, सत्संग में जाते हैं। भगवान के पास जाते ही ये वर्ड बोलते भी नहीं है वो। इनको ठीक नहीं लगता है। हाँ, सत्संग में जाते हैं, ये बोलते हैं। तो बाबा कैसे है, दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार है ना। अब यहाँ हुआ बाबा ग्रैंडफादर, दादी की प्रॉपर्टी, यहाँ दादी। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हुई, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्र पौत्रियां हो। किसके पौत्र पौत्रियां? शिव बाबा। उनके पौत्र, जब प्रजापिता ब्रह्मा आ गया तो पौत्र पौत्रियां। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। मैं बिंदु, एक सेकंड के लिए एकदम पावरफुल रुकुटी में बुद्धि चली जाए। बिंदु, खींचे ऐसे बार बार बिंदु की तरफ, मतलब फिर और बहुत सहज, बहुत सारे फीलिंग्स डाइल्यूट हो जाती है। अगर कुछ हाँ है भी बीच में, बाबा रियली जो कहते हैं ना, अपना ही बहुत फायदा है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत पक्का घुटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। कितने मेले हैं भक्ति मार्ग के? गंगा सागर का मेला, चंडिका देवी का मेला, और कुंभ का मेला। हाँ, चलो वो तो एक अलग टॉपिक है। और और कौन सा मेला है? नहीं नहीं, वो क्षीर तो चलो भवानी मेला। फिजिकल है जिसमें आपको। क्षीर क्षीर भवानी मेला।
भवानी मेला कश्मीर में लगता है। तो बाबा कहते हैं ये है, ये भी हम भी मेले में जाते हैं। ये है आत्मा और परमात्मा के मेले में। एक इम्पोर्टेंस भी होता है मेला का, कि भाई इतने सारों का पुण्य का प्रताप है ना। तुम गंगा स्नान इतनी आत्माओं ने, संतों ने किया है, वो में उस पानी में स्नान करेंगे तो हमारा उद्धार वैसे, मतलब इतनों का पुण्य मिलेगा ना। मेले का अपना ही उसका पुण्य का एक अपना रोल है। इसलिए बाबा मिलन का एक अपना रोल है। कभी कभी होता है ना कई ब्राह्मणों को कि भाई हम भक्ति में जाएंगे, बाबा मिलन में ना बहुत भीड़ होती है। भीड़ वर्ड नहीं बोलना चाहिए कभी भी। क्या है, हम कुंभ के मेले में भीड़ थोड़ी बोलते जिनको भावना होती है। ये मेला है और ब्राह्मण आत्माएं हैं सब वहां। यही तो सतयुग में आएगी, सतयुग में भी भीड़ होती है सब। इतना अच्छा संगठन, फरिश्ते देखते हैं, पूरे बेहद के परिवार से मिलते हैं। एक्चुअली जब आप भट्टी में तो सिर्फ आप अपने सेंटर और उनसे ही मिलोगे। तो बाबा कहते हैं ये भी मेला है। अब से हम कहाँ जाएंगे बाबा मिलन में? आत्मा परमात्मा के मेले में जा रहे हैं। हम आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्मा बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं और परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दयाल। तो ये बहुकाल किसके लिए है? हाँ, जो शुरू से आए हैं के लिए बहुकाल है। यह भी तुम समझते हो, इसमें है ये, गुरु ग्रंथ साहब में है ना। तो उन लोग ने अपने लिए बोला कि भाई हम आत्मा, और एक्चुअली बाबा कहते हैं आप आत्मा के लिए। तो यह है सबसे वंडरफुल मेला। ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। तो एक जन बहन ने पूछा मोहिनी बहन को कि भाई ये परम धाम में जाने का मतलब, जाते हैं तो ऐसे हम फिजिकल पेरेंट के पास जाते हैं तो जाते हैं, लिपटते हैं गोद में और ऐसे, परम धाम में कैसे, क्या अनुभव होता है? मतलब निराकार निराकार, तो क्या अनुभव होता है? तो बोला वहां भी बाबा की गोद में बैठ, किरणें रूपी गोद में आत्मा, तो आत्मा का भी तो शरीर नहीं है जो वैसा वाला चाहिए। तो अभी तुम समझते हो आत्मा अपनी स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं, अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो क्यों बाबा कहते हैं सन्यासियों के लिए कि शहर में नहीं आना चाहिए? लोग कहेंगे फिर तुम लोग क्या है, तुम लोग तो पूरे बड़े शहर में बैठे हो। हमारा तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, हमारा हमारा निवृत्ति मार्ग है ही नहीं। और बाबा के उनका तो फिर निवृत्ति मार्ग है ना। नहीं तो उन्हों की निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी चाहिए। आजकल तो देखो सन्यासी शादियां कराते रहते, जाते हैं इनके
इनवाइट करते तो जाते, ब्लेसिंग्स देकर आते, ये क्यों शादियों में नॉट अलाउड है, बहनों को नॉट अलाउड है। आगे पीछे हम लोग प्रोग्राम करते, सेवा करते, तो उसमें सेवा अर्थ जाते, वो अलग बात है। ऐसे नॉट अलाउड कि जाके ब्लेसिंग्स देने आए। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रिया को वश में करते हो। कर्मेंद्रिया योग बल से शीतल हो जाती है। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पाए। जो कोई चंचलता न चले, कैसे कौन से कर्मेंद्रियों पर जीत? ज्ञान। सबसे पहले नेत्र। नेत्र इसलिए दृष्टि का कंसेप्ट इतना पावरफुल है, जो दृष्टि मिला सकता है मतलब वो बहुत कुछ उसकी कर्मेंद्रिय वश में। और फिर कान, कान कर्मेंद्रिय। हाथ पैर योग के समय, मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन एकदम स्थिर। योगी मतलब स्थिर चित्त, स्थिर शरीर। तो कर्मेंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। कर्मेंद्रियों की चंचल, योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। योग जो कर सकते हैं, ये चंचलता नहीं रहेगी। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होगी कहीं भी। ट्राई करो जब भी हम बैठे योग में भी, ऐसा पोजीशन हो जिसमें हम कंफर्टेबली एक सकते। जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रेट हो फिर हम कहे कि भाई हम आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। जिसमें भी आप कंफर्टेबली घंटे तक स्थिर स्थिर शरीर में बैठ सकते हो, वो होना चाहिए अच्छे से। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्मेंद्रिय की चंचलता नहीं रहेगी। तक दृष्टि नहीं मिला सके, ये भी एक चंचलता है। क्यों? एकदम हाँ, बॉडी कॉन्शियस होने वाला कभी भी दृष्टि नहीं ले सकता। जितना सोल कॉन्शियस होगा ना, आप आराम से देख सकते हो दुनिया। दृष्टि मिलाना, वो बाबा कहते सिवाय योग बल से कर्मेंद्रिय का वश होना इम्पॉसिबल। इसलिए बाबा आंखें खुली क्यों रखते हैं, कंसेप्ट ही है योग में। ये तो ये एक जना है बोला, आपका वही है ना ओपन आइड मेडिटेशन, कोई वर्ल्ड में कोई नहीं है, तुम्हारा ही है ओपन आइड मेडिटेशन, है ना? क्यों बाबा ओपन आइड कर? हम जब बाबा को देखते हैं तो भी तो आप दृष्टि मिला रहे हैं ना। तो अगर वैसे देखने की आदत होगी तो बाकियों को भी तो देख सकते हैं। उसमें भी तो भावना है, तो हर आत्मा के प्रति भी क्यों नहीं दृष्टि मिला सकते? दृष्टि मिला के बाद तो कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। यहाँ तुम कर्मेंद्रिय को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो, ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? तो वहां कर्मेंद्रिया शीतल रहती, कोई चंचलता नहीं रहती। बच्चे चंचल हो,
तो श्री कृष्ण को चंचलता नहीं करेगा, नहीं इधर इधर भागेगा दौड़ेगा, दुख देने वाला चंचलता से जो माँ को पीछे भागना पड़े वैसा नहीं करेगी। दासी तो भागेगी, मजा तो आएगा, मतलब सुख देने वाली चंचलता। हर बच्चा देवात्मा है, सुख देने वाला चंचल। सत्य में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। अच्छा, कोई चंचलता नहीं रहती शिव बाबा को, शिव बाबा को तो कर्म इंद्रिय है नहीं, बाकी आत्मा में सारा ज्ञान है। वहां वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रिया वश नहीं हो सकते, कहते वही बाप कहते हैं कर्मेंद्रिया पॉसिबल नहीं है वश होना। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। इसलिए संगठन में योग की प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस होती वश करने की। कैसे? जब हम अकेले बैठते हैं तो क्या फर्क है, 10 बार इधर उधर करो क्या फर्क पड़ता है ना? थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, लिबरल होते हैं। संगठन में तो फिर डायरेक्शन मिलता है, अच्छा नहीं लगता। तो संगठन के योग से भी वश कर्मेंद्रियों का एक हैबिट होती है। इसलिए वैसे भी एनर्जी होती है, संगठन की अपनी एनर्जी, और कर्मेंद्रिया भी वश में होती है। तो बाबा कहते हैं ये मंदिर आदि, सॉरी, बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रिया को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते क्या हो जाएगा, प्रेम में आंसू आने चाहिए। मगन अवस्था जब होती है ना, तब ये वाली स्टेज आ जाती है। बहुत समय कंटिन्यूस योग करेंगे ना, वैसे भी कभी भी फिर लास्ट में ऑटोमेटिक वो बहुत प्यार बाबा के साथ, प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को ऐसे बाबा के साथ, कौन से बाबा के साथ? जब शरीर का लोन लेते हैं, बाप एक ही बार मिलते हैं, लोन लेकर उनको पढ़ाते हैं और बर्डन हो जाएगा। पिताजी का लोन लेकर हमें पढ़ाए और उसकी कीमत ना करे फिर। बाबा भी शरीर का लोन लेकर हमको चुकाएंगे कि नहीं? टर्म जो बाबा ने कहा, टर्न, रिटर्न। अच्छा, बाबा को उछल आई है ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर ये धनमाल क्या करेंगे? छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। खुशी का पारा चढ़ गया। कल था ना बाबा की झाट को तुरंत कर दिया, तो वो फीलिंग्स क्या थी उस समय? खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्फ की, हुआ रेल का राही। बे को मिली बादशाही किसको? पार्टनर था। अल्फ को अल्लाह मिला, ये तो अल्लाह मिल गया, उसको पार्टनर को कैश दे दिया ना सारा बाबा ने, बे को मिली बादशाही। तो बाबा चल दिए, किसको बाबा ने लिखा? निर्मल शांता दादी को पत्र लिखा बाबा ने, जब बाबा बनारस गए थे। तो बाबा ने कहा है, और जब
ये बाबा इस बाबा आने के बाद जब मिलने गए थे ससुराल में निर्मल शांता दादी को, तो हमेशा सोने चांदी इतना लेकर जाते थे। उस समय कुछ नहीं लेकर गए, बस ज्ञान के रतन। बहुत ही आश्चर्य लगा उनको कि बाबा आप ऐसे खाली हाथ बेटी के घर जाते हैं और ऊपर से तब कुछ भी नहीं, सोने चांदी नहीं। आपने कहा बाबा आज बहुत बड़े अनवैल्यूएबल रतन लेकर आए। ज्ञान दिया बाबा ने, बस लग गया। तो कितना एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम को भी बाबा ने चैलेंज किया। तो उसकी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, कुछ भी नहीं लेके आए इस बार। बाबा कहते हैं बस मिलना है, उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्टिव तो है ना, यह है राज्यों में बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियां कहती हमको वो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। हम्म, फिर अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है ना, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जाकर फिर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी हो। जो कंप्लीट पवित्र भी हो और मतलब चंचल भी, खुशी वाली चंचलता। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी, और ही ज्यादा धन जहाँ है तो और ही नरक के काम है। यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस और वहां के प्रिंस प्रिंसेस। तो बाबा कहते ये तो नरकवासी है, तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो। जाते थे ना, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने अमरनाथ पर क्यों जाते हैं वैसे, क्या पीछे मेंटालिटी। हाँ अमर कथा सुनते हैं सुन। मतलब अमर नाम से कनेक्टेड तो की फीलिंग से तो नहीं जाते ना। बस शिव जी का है एक, बर्फ का देख वो तो टूरिज्म हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये बिलीफ है क्या वहां भी कुछ कथा वाला कोई यादगार। अच्छा आते हैं अभी। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुन। ये तो बाप बैठ अमर बनाने वाली कथा, अमर कथा सुनाई, लेकिन अमर कथा कौन सी सुनाई वो पता है। अमर कथा में कोई कथा नहीं। पूछा नहीं कभी, पंडित जी को पूछा था क्या। डर लगता है गुस्सा हो जाए। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ पर जाते हैं, समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। चलो अमर कथा मीन्स अमर बनने वाली कथा, वो कौन सी। ये बाबा कहते हैं ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलेंगे। अच्छा कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, भाषण भाषण करना या इस तरह से ज्ञान सुनाना हम कर नहीं सकते। क्या बोलेंगे बाबा।
बाबा कहते ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते। बोलने की प्रैक्टिस करो, अगर तुम्हारा रोल होगा बोलेंगे। आप बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, और दूसरा दैवी गुण धारण करो, पूरा वश करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से नहीं। एक्सेप्ट किया तो फिर खुद भी गुस्सा आएगा। जो इविल बातें पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं, उसे सुनो ही नहीं। देखो, अच्छा पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो स्टेज नहीं है अभी। जब देखो तो पति गुस्सा करता है तो केस टू केस है, मतलब इतना शांत रहो। अच्छा दूसरा, हंसते रहो, फिर तो और क्रोध आएगा। इंटरनली युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। एक्चुअली क्रोध पे तो हम विजय पा लेते हैं, लेकिन दूसरा क्रोध करता है तब भी क्रोध ना आए, उस पर विजय पाना है। इनिशिएट नहीं करते, है ना। ये सिद्धि है। युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अब लाइफ काटती है, एक द्रौपदी नहीं, सब है। बाप के बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। वहां पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं इसमें। अविनाशी झाड़ के कितने पत्ते हैं? बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अच्छा अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तो बाप कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। गत मतलब मत, ठीक है। गत, गति, 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 गति मतलब गति स्पीड नहीं, रिजल्ट, गति। बाप की मत और गत सबसे न्यारी है। इस समय मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय बुलाते हैं। एक्चुअली सदगति भी किसे कहेंगे अगर भगवान सदगति करता है, क्योंकि परम धाम में ले जाना है, बिठा देना है, वो तो सबकी होती है। पर सदगति थोड़ी होती, वो गति तो सबको मिलती है ना। सतयुग जीवन मुक्ति ये सदगति। इस समय बुलाते, सतयुग में तो बुलाते ही नहीं है। अभी कहते सर्व का सदगति दाता एक राम। अच्छा जब माला फेरते तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो, उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। सभी ने फेरी हुई है माला। माला इंडियन कस्टम में तो माला तो फेरी है ना, पर में वो लगाते हैं। तब परमात्मा को
स्टेपनी की तरह यूज किया हुआ है ना पहले से। जब तो जपना है एक फूल को, बाकी है उनको पवित्र रच, बाकी तो है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। क्या जाने हो माला को? माला को अच्छी रीति जान गए। माला के बारे में क्या जाने? 108 क्या जाने हो? बोलो राज भाई। बाबा को इन टेकन फॉर ग्रांटेड है, तुम अच्छी रीति जानते हो माला को। पूर्ण कला है। माला को अच्छी रीति जान गए। जो माला, हाँ 108 में जो होंगे वो कंप्लीट बाबा के अभी के संगम युग में बेस्ट पुरुषार्थी, वो वाले 108 में आएंगे। वैजयंती माला जिनकी हर बात में विजयी हुई है। अमृत वेला विजयी, क्लास में विजयी, फिर कोई धारणाएं पूजन में विजयी, स्वभाव संस्कार में विजयी। तो ये विजयी 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 जो होंगे फिर विजयी माला। तो बाबा कहते हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो शुरू के मेरिट रैंकर्स होते हैं ना, और उनका देखो कितना फर्क होता है, जस्ट 0.1 के ये फर्क। तो बाबा कहते हैं माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम परी ब्राह्मणों को रचते हैं ना, शिव बाबा की रचना तो अनादि है ना। सिर्फ भक्ति से पावन बनाने के लिए पाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम, स्मृति आई है, याद दिला रहे हो, याद आया कि हम असुर देवता थे। कॉन्फिडेंट कि हम असुर देवता थे, ये एकदम कॉन्फिडेंस है। धीरे धीरे कैसे बनते हैं? अरे कई बार तो जो थोड़े बहुत भी वैल्यू वाले होते हैं ना, वो आते थे, अच्छी पोस्ट है डायरेक्टर की, और हम लोग है ना सिस्टर फिट नहीं होते हैं। हमारे वैल्यू सिस्टम के कारण सिस्टम में फिट ही नहीं होते हैं कि वैल्यू सिस्टम। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, हम असल में थे ही देवता, तो कैसे फिट होंगे उनके वैल्यू सिस्टम? अब उन लोग को वो थोड़ा दर्द वाला वर्ड होता है कि हम फिट नहीं होते। हम हमारे वर्ड है असल में देवता, देवता ही थे। मंदिर में जो पूजा हो रही है वो देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते, सब राज तुम जान। तो जास्ती बातों में जाने की बच्चे दरकार नहीं है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद, ठीक है, एक तो मुझे याद। दूसरा, पवित्र बनो। फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और आप समान। और कुछ नहीं करना। क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनो तीसरा, और आप समान बनाओ। चौथा। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, इस तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवता राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र है, वह इन्हों के महल आदि है। तुम कहेंगे
पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते, बाकी चित्र बनाते रहते। अभी ये थोड़ी किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते ही नहीं है, ट्रेंड है खाली। अब और बना रहे क्या? हाँ, अच्छा, लास्ट है। टोटल कितने हैं बिड़ला मंदिर? हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कैलकाटा है, बस। जयपुर जय, है। अब गोवा। 6, 6। ग्वालियर, फिर यहाँ जगह, यहाँ तो गए हुए हैं। तो इतने मंदिर बनाते परंतु जानती नहीं। हाँ, 31 है। अच्छा, तो देखो तभी तो बाबा कह रहे इतने मंदिर बनाते, जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण छोड़ के बिड़ला मंदिर गए ना, फिर गए गए बिड़ला जी वहां पर एंट्री के लिए बोले भाई आने दो हमको। क्यों, क्या क्या किया वो, क्या है वो बाहर वाला जो बैठता है, जो, नहीं नहीं नहीं, वो नाम है उसका, चित्रगुप्त बोलते, बताओ तुम्हारा कहानी। ये है, इतने इतने मंदिर बनाए। अच्छा, 1 मिनट जाके अंदर जाके आता हूँ। कंसल्ट करके आए बाहर। अच्छा, फिर अच्छा, कितने बनाए? इतने बनाए, बहुत है। क्या नाम था बिड़ला मंदिर? चलो नेक्स्ट, साइड में हो जाओ। बोला तुमको तो मिल गया ना सारा। लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है। पैसे मिलते जाते और बनाते रहते हैं। बिड़ला मंदिर कितना, इतने मंदिर बनाते हैं, समझते ये देवताओं की कृपा है। एक्चुअली मंदिर बनाने की पीछे भावना तो यही होती है, ये इन्होंने इतना हमको दिया, चलो हम करें। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब इसे पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वो खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाती है। तो ये सब कपड़े हैं, वैसे मिलती नहीं, और वैसे भी स्टॉप हो जाना ये अच्छा भी नहीं है कहीं भी। जैसे कोई भी चीज में ना कम्युनिकेशन स्टॉप कर दो, बंद कर दो, ये एक्चुअली अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बंद करेंगे तो जो लास्ट फीलिंग्स में बातचीत हुई वो कंटिन्यूड ही रहेगी। बोलते रहेंगे तो एटलीस्ट वो नेगेटिव जो था वो खत्म तो होगा। स्टॉप कर दो। बाबा कहते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, ये सब कपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए। एक्टर मतलब एक्ट करे। अगर जो घर बैठ जाए खाली, वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। ऊपर बैठ गए परम धाम में, क्या फायदा हुआ? मोक्ष होता नहीं। जितना ज्यादा पढ़कर आता है सोचता है और अच्छा मैं कमाऊं या बड़ी कंपनी खोलूं तो बहुतों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो हमारी पढ़ाई का तो ये फायदा है ना, बहुतों को और फायदा हो। हमारी पढ़ाई का फायदा हमारे तक ही सीमित नहीं है, बहुतों को फायदा। एक कंसेप्ट से गति और सदगति का अंतर है। तो आप कहते हैं जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। हमारा पार्टी है, हमारा पार्टी है, क्या है, रिश्ता
परिवार क्या बोलेगा? बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में डैश हो, ड्रामा में डैश हो, ऑलराउंडर, बंधाई मानो, एंटेंगल्ड हो ड्रामा में। होशियार जरूर करेंगे, इंक्लूडिंग शिव बाबा। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन भाई भगवान की कृपा होगी ना, सेंटर पे आ जाएंगे, तो सारी चीज कृपा से ही चले ना। फिर हर चीज कृपा से चले। शादी करेंगे बच्चों की कैसे, मेहनत। तो बाबा कहते हैं फिर तो बैठ जाओ, लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बाप रूहानी की बाप को, रूहानी रूहानी बच्चों को, बच्चों माता को पिता बाप नमस्ते। दादा का लाड़ प्यार, नमस्ते, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, प्यारा बाबा, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह शुक्रिया। पहला पॉइंट है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, वश में रखना। इविल बातें न तो सुननी है और न सुनानी है। देखो, जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। अगर दूसरे को सुनाया, अगर मतलब अंदर रखा, एक कान से सुन दूसरे से निकाला नहीं, अंदर रखा। तो जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा कर। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलिया तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। मुरली के रास का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। ये कारण है ना, ये कारण है, इसको माया कहेंगे। तो माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आ जाता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कोई भी रीजन जब तक है मतलब माया है। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बाबा की मुरलियाँ, यही तो हमको हेल्प करती है। बाबा मुरली को इंस्ट्रूमेंट वो भी बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसको वैसे कनेक्ट किया। तो कोई भी कारण देना, जो भी मेरे स्थिति का ठीक नहीं होने का कोई भी कारण देना, अर्थात माया, माया को बुलाना, कारण देना। बाबा कहते बच्चे कोई भी कारण खत्म हो सकता है, पॉसिबल। ये है ना इसलिए ऐसे है, ये है इसलिए ऐसे है, इसलिए इसने ऐसे कहा था ना तब मेरा, हाँ, कारण खत्म। स्लोगन है,
वैसे अगर अंडरलाइंग हर जो भी परिस्थिति का कारण अंडरलाइंग स्वयं के ऊपर कर दो ना, फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे वो होता है ना, कोई चीज टेबल इधर नहीं रखी, टेबल एग्जाम्पल कई बार देते हैं, रात को फोन आया, टेबल कर लिया और वहां फोन बात किया, वही पड़ा रहा टेबल, सुबह उठते उसको चोट लगी, पहले तो डांटा सबको, फिर जब बुला के उसको कि भाई तुमने ये टेबल रखी है, तो चुप। तो कोई भी बात में जब हम खुद कारण ले लेते तो फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है संकल्प। जब तक हम दूसरों पर देते तब तक संकल्पों का फुल स्टॉप। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देती। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक। अव्यक्त इशारे, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। अभी ये रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाला है, पूरा चलेगा। कंबाइंड स्वरूप का हो गया, अब रॉयल्टी। पहले इसके पहले क्या था? कंबाइंड स्वरूप के पहले सत्यता और सभ्यता और रूहानी रॉयल्टी ना, एक्यूरेट, डीप ये अभिज्ञ इशारे हैं। अच्छा जी।